यूनान और रोमनों की ट्राइरीन, वाइकिंग्स की लैंगशिप, चीन की नौसेना और 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों की रॉयल नेवी के बारे में दुनिया भली भांति जानती है। कितनी ही हॉलीवुड की चलचित्रें इन राजवंशों पे बनी हुई हैं और इनका जिक्र इंटरनेट में हर शक्तिशाली नौसेनाओं में किया जाता है। मगर 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप की एक ऐसी नौसेना भी थी जिसकी पूरे भारतीय महासागर, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल में हुकूमत थी। इनकी नौसेना तकनीकी रूप से इतनी श्रेष्ठ थी कि इनकी तुलना आज के आधुनिक नौसेना से भी की जा सकती है। अपनी इस शक्ति के इस्तेमाल से इस राजवंश ने थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मालदीव्स, लक्षद्वीप और श्रीलंका तक अपने साम्राज्य को फैला दिया था। ये महान नौसेना, ये महान साम्राज्य चोल राजवंश का था। चोल राजवंश का जिक्र 300 बीसी के समय से किया जा रहा है। वो उस समय भी समुद्री व्यापार में निपुण थे और प्राचीन रोम साम्राज्य के साथ भी उनका व्यापार चलता था। मगर चोल को सबसे अधिक सफलता राजा राजा चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल के राजकाल में मिली। राजा राजा का असली नाम अरुल मोली वर्मन था। 985 में वो चोल साम्राज्य के राजा बने और सिंहासन संभालते ही उन्होंने अपने राज्य की समुद्री ताकत को मजबूत करना शुरू कर दिया। चोल की अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार से चलती थी, मगर आधुनिक केरला के पांड्याज और चेराज और कालिंग राजवंश उनकी समुद्री ताकत पर रोक लगा रहे थे। इस वजह से सबसे पहले उन्होंने अपनी नौसेना को बढ़ाना और मजबूत करना शुरू कर दिया और एक से बढ़कर एक जहाजों का निर्माण का निर्देश दे दिया। उनके अनेक जहाजों में सबसे मुख्य 4 जहाज थे। भरानी, ये आधुनिक डिस्ट्रॉयर्स की तरह छोटे समुद्री जहाज थे। ये समूह में तेजी से चलते थे। इनके ऊपर पत्थर फेंकने के इंजन स्थित होते थे। लूला, ये तेजी से हमला करने वाले समुद्री विमान थे। इनके आगे के हिस्से में मजबूत कवच लगा होता था। ये आजकल के कॉर्वेट की तरह थे। वज्रा, हल्के कवच के साथ तेज हमला करने वाले विमान। आमतौर पे फंसे हुए सैनिकों के बचाव के लिए इनका उपयोग किया जाता था। यह आधुनिक फ्रिगेट्स की तरह थे। और आखिरी में मगर सबसे ज्यादा मजबूत विमान था थेरिसदाई। ये आजकल के बैटलशिप्स की तरह थे। इसमें 400 सैनिक एक बार में बैठ सकते थे और इसमें हर जगह पत्थर फेंकने के इंजन और बलिस्ता जैसे खतरनाक यंत्र लगे हुए थे। इसके अलावा सैकड़ों और अलग अलग तरीकों के समुद्री विमान राजा राजा चोल के अंदर बनाए गए, जो कम पानी में, नदियों में, पथरीले पानी में और बिना हवा के भी चलाए जा सकते थे। इस नौसेना और अपनी पैदल सेना को लेकर राजा राजा ने एक साथ अलग अलग क्षेत्र पे धावा बोल दिया। 988 से 1002 के बीच उनकी महासेना ने केरल क्षेत्र के पांड्याज और चेरास पे जीत हासिल कर ली। 993 में राजा राजा की शाही सेना ने श्रीलंका या इला मंडलम पे आक्रमण कर उनकी सारी मुख्य समुद्री बंदरगाहों पे कब्जा कर लिया। श्रीलंका के संपूर्ण क्षेत्र पे कब्जा राजा राजा के बेटे राजेंद्र चोल ने 1017 में पूरा किया। 998 और 1004 के बीच कर्नाटक और कलिंग क्षेत्र पे भी राजा राजा चोल ने कब्जा कर लिया। इस तरीके से राजा राजा ने अरब सागर और बे ऑफ बंगाल में अपना संपूर्ण वर्चस्व बना लिया। अपनी इस ताकत को और मजबूत करने के लिए उन्होंने मालदीव्स पे कब्जा कर उसके सारे महत्वपूर्ण बंदरगाहों को भी अपने वश में ले लिया। अब सागर का सारा व्यापार चोल की ताकत के नीचे था। इसकी वजह से चोल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था वो लंदी पे आ गई। राजा राजा के बाद उनके बेटे राजेंद्र चोल 1014 में चोल महासाम्राज्य के सिंहासन में विराजमान हो गए। राजेंद्र चोल अपने पिता के राजकाल से ही उनके मुख्य राजप्रतिनिधि के तौर पे काम करते थे। उन्होंने अपने पिता के लिए कई लड़ाइयां लड़ी और जीती थी। इस वजह से सम्राट बनते ही उन्होंने अपने वर्चस्व को जगह जगह फैलाना शुरू कर दिया और अपने शासनकाल में वर्तमान के बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया,
इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। कौन कहता है कि भारतीय महाद्वीप के राज्यों ने भारत के अलावा और क्षेत्रों पे कब्जा नहीं किया? बिल्कुल किया। बस इतिहास में इनका नाम होने के बावजूद भी इनका वर्चस्व कहीं खो गया।